गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच जनरल नॉलेज का टॉपिक लेकर आए हैं जो जनरल नॉलेज के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह एक प्रकार का हेल्थ कैप्सूल भी है। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तभी जा कर के आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। इस वजह से आपके जीवन में इन चीज़ों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जनरल नॉलेज के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके स्वास्थ्य से भी जो है संबंधित है। तो इस वजह से इस चीज़ को हम देखेंगे कि सेब के छिलके में है कई गुण। तमाम लोग हैं जो सेब के छिलके को फेंक देते हैं या सेब को छील कर खाना पसंद करते हैं, लेकिन उनको यह जानकारी नहीं है कि सेब के इस छिलके में कई सारे गुण जो है समाहित हैं। तो इस गुणों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि आखिर इस छिलके में कौन सी चीज़ पाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन है। तो देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सेब के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होगा कि जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी और रेड बीसी। तो आरबीसी होता है रेड ब्लड कार्पुसेल्स और प्लस वाइट ब्लड कार्पुसेल्स। तो बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और उस सेल्स में जो है कुछ फ्री पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं मुक्त कण, और वह मुक्त कण जो है हमारे ब्लड के लिए काफ़ी जो है नुकसानदायक होता है। तो उस फ्री पार्टिकल्स से रक्षा के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो है अगर सेब के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं तो जब हम सेब के छिलके को खाते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल जो है हमारे खून में जो है नियंत्रित रहता है, जिसके वजह से जो है जो फ्री पार्टिकल्स हैं जिनसे हमें नुकसान होता है उनसे ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी रक्षा करते हैं। इससे होता क्या है कि जो ब्लड शुगर्स या कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का काम जो होता है वो विटामिन्स का निर्माण करना होता है, हार्मोन्स का निर्माण करना होता है और पित्त का निर्माण करना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मुख्य काम जो है हार्मोन्स, विटामिन्स और पित्त का निर्माण करना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड शुगर को ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इस वजह से जो है छिलका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सेब के छिलके में विटामिन ए, के और सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आप जानते हैं कि शरीर के विकास में विटामिन का अहम रोल है और टोटल 13 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और इंसान में जो है इन सभी विटामिनों की कुछ न कुछ मात्रा कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से विकास जो है हमारे शरीर का सुचारू रूप से हो पाता है और हमारे शरीर की संरचना जो है सही ढंग से बनी रहती है। उसके बाद देखेंगे कि सेब के छिलके में पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सेब के छिलके में पोटेशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस भी पाया जाता है। देखिए कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम का काम जो होता है शरीर में हड्डी का विकास करना। पोटेशियम का काम जो होता है वो जो है त्वचा को सही ढंग से सुचारू रूप से कोमल बनाए रखता है, रूखापन से जो है हमारा जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस के रहने से जो है बहुत फ़ायदा है, जैसे किडनी, हृदय, दिमाग तथा त्वचा वो हड्डियों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो जब हम इसको खाते हैं सेब के छिलके को तो पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की जो है भरपूर मात्रा जो है हमारे शरीर में मिल जाती है, जिससे जो है हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो, दिमाग से संबंधित कोई बीमारी हो, स्किन डिजीज़ हो या अर्थों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो इससे हमको जो है फ़ायदा पहुँचता है। उसके बाद जो है देखेंगे हम कुछ चीज़ें और जो है सेब के छिलके में पाया जाता है। जैसे देखेंगे सेब के छिलके में जो है एक पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व वो फाइबर्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं। देखिए फाइबर क्या होता है, फाइबर ये चीज़ होता है कि फाइबर पाया जाता है जैसे अनाज है, फल है, सब्जियां हैं। जब हम उसको खाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बिना पचे हुए
आंत के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। इससे क्या होता है कि आंत वगैरह की सफाई जो है सही ढंग से हो जाती है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। और हम जब सेव खाते हैं तो हमको भूख थोड़ा कम लगती है, जिसकी वजह से हमें जो ओवर ईटिंग की समस्या होती है उससे हम बच जाते हैं। ओवर ईटिंग से क्या होता है कि कभी कभी आदमी का जो है जो ईटिंग मीन्स खाने का जो लेवल है वो उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इस ओवर ईटिंग की वजह से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस ओवर ईटिंग से बचने के लिए जो है हम सेव के छिलके को खाते हैं, जिसकी वजह से जो है फाइबर्स बना रहे। और इससे होगा क्या कि जब ओवर ईटिंग आप नहीं करेंगे तो आपका जो वजन होगा वो भी नियंत्रित रहेगा। तो ये बेनिफिट्स है। इसके बाद जो है सेव के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल मैंने बताया ही आपको, का लेवल जो है सामान्य बनाए रखने में मदद करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों का लेवल जो है ये कंट्रोल करता है, जिससे हृदय संबंधित जो रोग हमारे पास हैं, जो स्ट्रोक्स वगैरह हैं, जो पक्षाघात हैं, या आप कहते हो कि हार्ट अटैक है, इससे जो है हमारी जो है रक्षा हो जाती है। उसके बाद जो है सेव के छिलके में पाए जाने वाले गुण जो है, कुछ ऐसे गुण सेव के छिलके में पाए जाते हैं जिससे कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद होती है। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसके सेल्स जो है काफ़ी तेज़ी से, कैंसर के सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो उस सेल्स को कंट्रोल करना, यानी कम से कम जो है कैंसर के सेल्स बने, तो उसको भी नियंत्रित करता है सेव का छिलका। इस वजह से जो है सेव खाना जो है काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बाद जो है ये छिलके जो है डायबिटीज़ के मरीजों के पाचन को बेहतर बनाए रखते हैं। ध्यान रखेंगे, जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है वो हमेशा जो है पाचन की वजह से ही होता है। जब पेट में कब्ज़ हो, गैस हो, पेट वगैरह फूलने की समस्या हो, तो इस वजह से जो है डायबिटीज़ जो है ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा होता है। तो ये डायबिटीज़ में भी जो है हमारा जो है फ़ायदेमंद होता है सेव का छिलका। तो सेव के छिलके खाने से जो है चूँकि फाइबर्स का निर्माण करता है, फाइबर का निर्माण करता है, तो आंत वगैरह हमारी जो है वो साफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़, गैस या फूलने की समस्या से हम निजात पा लेते हैं। तो ये तमाम फ़ायदे हैं सेव के छिलके की, जिसको लोगों को नहीं पता था और सेव छील कर खाते थे। तो अब से जो है कभी भी जब भी सेव को खाएं तो छिलके के साथ खाएं। बशर्ते कुछ नोट्स हैं, जब भी छिलके सहित अगर आप सेव को खाएं तो सेव को हमेशा अच्छे तरह से धोकर खाना चाहिए, ध्यान रखेंगे, जिससे छिलके पर लगे जो पेस्टिसाइड्स या वैक्स पूरी तरह से साफ हो जाए। यानी सेव के छिलके पे कुछ वैक्स वगैरह होते हैं जिनको हम खाते हैं तो नुकसानदायक होता है। तो जब आप इसको अच्छे तरह से धो लेंगे तो वैक्स और प्लस जो है जो पेस्टिसाइड्स हैं वो जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, जिसके वजह से जो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसी वजह से हमने इसका नाम दिया हेल्थ कैप्सूल्स। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जब आपका माइंड अच्छा होगा, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे, तभी आप ज़िंदगी में या जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। और मैं जो है हेल्थ कैप्सूल्स के रूप में जो है कुछ चीज़ें आपको देता रहूँगा, तो ये आप जीके के लिहाज से भी बेहतर होगा, क्योंकि जीके में भी यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और प्लस आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होगा। तो फिर हम विदा लेते हैं इसी टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।